मुक्ति आंदोलन। मुक्ति से पता चलता है कि महाबोधि महाविहार कब्जे में, कैद में है। और मुक्ति का आंदोलन आज भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों, अम्बेडकरवादियों और बहुजन समाज की एक स्वाभिमान की लड़ाई, सम्मान के प्रतीक में पूरे भारत देश में खड़ी हुई कि आज ये सम्मान के प्रतीक की लड़ाई है। विरासत नहीं बचेगी तो हम बचकर क्या करेंगे? विरासत ही नहीं बचेगी, हमारी संस्कृति सभ्यता ही नहीं बचेगी, तो हम बच भी गए तो भी क्या करेंगे? करेंगे भी तो क्या? विरासत बचानी है, संस्कृति बचानी है, तभी तो जीना है। महाबोधि महाविहार मुक्त करने की इस लड़ाई में, जो लड़ाई देश और दुनिया में रहने वाले बुद्धिस्ट समाज की सबसे जो जीवन का उद्देश्य बन गया, जो ये सोचने लगा अगर मेरे जीते जी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ तो शायद मैं आपको माफ ना कर सकूं, मैं अपने आप को शायद ये कह ना सकूं कि मैं बुद्ध के धम पे चलने के बाद भी शांति से नहीं मर सका। मुझे जब मृत्यु आए तो मैं आश्वस्त होके जाऊं दुनिया से कि मुझे अवसर मिला था, मुझे मौका मिला था। मैं बुद्ध से तो नहीं मिला, मैं बुद्ध के साथ तो नहीं चला, मैंने बुद्ध के उपदेशों को तो नहीं सुना, पर मुझे मिला था बुद्ध के ज्ञान स्तरीय महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मुझे मिला था। और जब मुझे मिला है तो मैं चूक क्यों जाऊं, मैं मौका छोड़ क्यों दूं? क्योंकि उसी में तो बसे हैं मेरे तथागत बुद्ध के ज्ञान के प्राण। वहीं पे तो बदला था सिद्धार्थ का जीवन, सिद्धार्थ का तो जीवन बदला और सिद्धार्थ ने बुद्ध बनकर संसार के युग परिवर्तन को बदल के रख दिया। मुझे मौका मिला है इस धरती का, और हमें गर्व होना चाहिए। हमसे ज्यादा भारत के बाहर बुद्धिस्ट लोग रहते, बड़े श्रद्धावान, जो बुद्ध में अटूट विश्वास करते हैं। तथागत बुद्ध का आदर सम्मान से बड़ा उनके जीवन में और कुछ नहीं है, फिर भी वो अभागे हैं क्योंकि बुद्ध को उनके यहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सिद्धार्थ का उनके यहां पर जन्म नहीं हुआ, बुद्ध को महापरिनिर्वाण उनके यहां पर नहीं मिला। हमें तो गर्व है कि हम उस धरती पे पैदा हुए जिस धरती पे सिद्धार्थ को जन्म भी हुआ, ज्ञान भी हुआ और महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो ये धरती बुद्ध के ज्ञान से सुशोभित हो जाती है। इस धरती के कण कण में बुद्ध के ज्ञान की गूंज है। तो ये धरती कह रही है कि महाबोधि महाविहार उसी धरती पे खड़ा है। सम्राट अशोक ने जब सपना देखा कि दुनिया में मैंने युद्ध बहुत लड़े, बड़े से बड़े शक्तिशाली राजाओं को हराया, बड़ी से बड़ी सेना को हराया, पर जब सामना मेरा तथागत बुद्ध के धम से हुआ तो मैं टिक नहीं पाया, रुक नहीं पाया। मेरे अपने हाथों से मेरी तलवार नीचे चली गई, सर झुकने लगा, घुटने टिकने लगे और मन मस्तिष्क में एक ही बात दौड़ने लगी कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो भगवान बुद्ध का धम है। भगवान बुद्ध के धम की शक्ति उतनी बड़ी है, ताकत उतनी बड़ी है
शाश्वत ज्ञान के सत्य से संसार के युग को बदल के रख दिया, जीवन को बदल के रख दिया। अंगुलीमाल को बिना धमकाए, बिना डराए उनके जीवन को बदल के रख दिया। इतना प्रभावशाली है भगवान बुद्ध का धर्म। ये प्रभावशाली धर्म की प्राप्ति का स्थान है बोध गया। बोध गया कि धरती को क्यों बचाना है। किसी समाज की पहचान उसकी सभ्यता संस्कृति से, उसके संस्कारों से लगाई जाती है कि वह समाज कितना विकसित समाज है, इस आधार पर नहीं कि वो कितना धनवान है, उसके घर कितने बड़े बड़े हैं। इस बात से समाज की विकसित होने की पहचान नहीं होती, बल्कि इस आधार पर होती है कि उस समाज की शिक्षा का स्तर क्या है, उस समाज की सोच का स्तर क्या है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी संस्कृति की पहचान क्या है। तब जाकर एक विकसित समाज की पहचान का पता चलता है। और एक चीज और मैं खास बताऊं, महाबोधि महाविहार जहां से सिद्धार्थ गौतम चलकर सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और वहां के पहला वर्षावास करने के बाद जब तथागत को श्रावस्ती जाते हैं तो श्रावस्ती में तथागत से किसी ने पूछा कि संसार में किस समाज का पतन नहीं हो सकता, किस संस्कृति का पतन नहीं हो सकता, किस धर्म का पतन नहीं हो सकता, किस विचारधारा का पतन नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध कहते हैं जो समाज अपने धर्म स्थलों की रक्षा करता हो, जो समाज अपने धर्म स्थलों की रक्षा करता हो, जो समाज अपनी धरोहर को बचाए रखता हो, जो समाज अपनी विरासत को संजोने का काम करता हो, उस समाज की संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा का कभी पतन नहीं हो सकता। आज भारत में हम क्यों अभागे लगते हैं, क्यों अनजाने लगते हैं, क्यों हमारी पहचान को लोग आदर नहीं देते, क्यों हमारे से मिलने के बाद लोगों में हीन भावना जग जाती है, क्यों हमारे मनोबलों को गिराया जाता है? क्योंकि हमारा इतिहास मिटा दिया गया है। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और जहां से प्रेरणा मिलती है वहां से परिवर्तन आता है, और जहां से परिवर्तन होता है वही समाज सभ्य और ताकतवर कहलाता है। वो क्योंकि परिवर्तन कर सकता है। आज हमारे पास दुनिया में परिवर्तन लाने का महाबोधि महाविहार से दूसरी कोई विरासत बड़ी नहीं है। दुनिया से जब ये लोग यहां पर आएंगे, वो आपसे मिलेंगे, पूछेंगे कि आपका इतिहास क्या है, क्या आपने अपनी धरोहर को, संस्कृति को बचाया? तो आप क्या जवाब दोगे? मुसलमान सीना तान के कह सकता है कि हमने मक्का मदीना बचाया है, हमने मक्का मदीना बचाया है। ईसाई कह सकता है सीना तान के कि हमने यरूशलेम के चर्च को, वेटिकन सिटी के चर्च को बचाया है। सिख कह सकते हैं कि हमने अपने गुरुद्वारे को बचाया है। और हिंदुओं तो अभी कह दिया कि हमने अपने राम मंदिर को बचाया है। वो कह सकते हैं सीना तान, पर क्या हम कहेंगे? हम कह सकते हैं अभी, पर कह नहीं सकते। एक दिन जरूर कहेंगे, जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त करा लेंगे। हम भी कहेंगे एक दिन,
134 साल की प्रतीक्षा है। तो 134 साल की प्रतीक्षा को कब तक इंतजार करते रहोगे? आखिरी सांस तक, या महाबोधि महाविहार की लड़ाई मरने के बाद लड़ोगे? मरने के बाद लड़ोगे? मरने के बाद? मरने के बाद? तो कब? आखिरी सांस है। जब आखिरी सांस होगी तब लड़ोगे? जब मरने के करीब होगे तब लड़ोगे? तो कब लड़ोगे? अभी लड़ोगे? अभी लड़ोगे? अगर अभी लड़ोगे तो फिर कह सकते हो दुनिया वालों से कि हमने महाबोधि की लड़ाई जीते जी लड़ी है और जीते जी जीती है। ये लड़ाई लड़ने की नहीं है, अब ये जीतने की है। लड़ तो नहीं 134 साल से, अब जीतने की लड़ाई है। और ये जीती तब जाएगी जब हम भारत के बुद्धिस्टों को, अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज को जब भारत में जागरूक करेंगे कि महाबोधि महाविहार भारत में केवल विहार नहीं है, वो बौद्धों की अस्मिता है, बौद्धों का विश्वास है, उसमें बौद्धों के ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान स्थली युग परिवर्तन का स्थल है। जब हम ये कहेंगे तो तब संसार को दिखाई देगा कि इनकी लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई केवल छोटी लड़ाई नहीं है। अरे राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई भारत के मुसलमानों और हिंदुओं की है। इतनी छोटी सी लड़ाई जो भारत के लोगों की थी। महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, क्यों केवल भारत के बुद्धिस्टों का है। महाबोधि महाविहार दुनिया के 56 देश के बुद्धिस्टों का है। ये लड़ाई अंतरराष्ट्रीय लड़ाई है, अंतरराष्ट्रीय लड़ाई है। और महाबोधि महाविहार को तो अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर कहा है। वो कहते हैं कि महाबोधि महाविहार भारत के लोगों का नहीं है, ये महाबोधि महाविहार दुनिया के लोगों का है। इसलिए हम दुनिया की धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी लड़ाई हो जाती। तो आप सोचिए, जब आप इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जीत जाओगे तो आपके घर में जन्म लेने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप पे गर्व महसूस करेगा। वो कहेगा मेरा जन्म उस घर में हुआ है जिसने महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये गर्व करा सको कि आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके माता पिता हैं, आप उनके भाई बहन हैं, जिनको मौका मिला था महाबोधि महाविहार मुक्त कराने का। उन्होंने उस मौके को चूकने नहीं दिया और महाबोधि महाविहार में लड़ने का साथ दिया। तन से, मन से, धन से और हर एक मुकाम तक लड़ने के साथ में उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, किसी चीज की परवाह नहीं करी। तो तब सोचना ये पीढ़ी कहेगी कि मेरा समाज कायर नहीं था, वो बहादुर था। जैसे आज हम लोग भीमा कोरेगांव की घटना को दोहराते हैं। क्यों दोहराते हो? आप सोचिए 1818 की घटना, 200 से साल ज्यादा हो गए, पर आज भी भारत जब भीमा कोरेगांव का जिक्र होता है तो फूलकर सीना हमारा चौड़ा हो जाता है कि 500 हमारे समाज के महारों ने 28,000 पेशवा को उनको जमीन में मिला दिया था, उनके सर कलम कर दी थी। हमारे पूर्वजों की लड़ाई। जब हमें याद आता है कि अभी जब SC/ST कानून में बदलाव किया गया तो भारत के इस बहुजन समाज ने एकजुटता को दिखाकर एक ही दिन में भारत सरकार को घुटनों पे लाकर कानून को मजबूत कराने का काम किया था। ये समाज की एकता थी। तो एकता में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का आपको बस अब परिचय देना है। जिस प्रकार हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर को बचाने के लिए और बनवाने के लिए पूरे देश में हिंदू जागरण करे, हिंदुओं को एकजुट करा और सुप्रीम कोर्ट
कहना पड़ा कि मामला भले ही मंदिर और मस्जिद का रहा हो, सबूत कुछ भी कहते हो, गवाही कुछ भी कहती हो, अवशेष किसी के भी मिले हो, पर यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। करोड़ों हिंदुओं को जिक्र करते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब राम मंदिर के लिए करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं, जो काल्पनिक है, जिसका अवशेष भी नहीं है, अवशेष भी नहीं है, महाबोधि महाविहार अवशेषों में नहीं है, वो तो विशेषों में दर्ज है, विशेषों में। तो महाबोधि महाविहार के लिए क्या हम लोग 134 साल के आंदोलन को कब तक बढ़ाते रहेंगे? कब तक इसके साल बढ़ते रहेंगे? तो आज हमको ये कसम खानी होगी कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक ये आंदोलन 1 साल कर जाएगा। तब तक हमें भारत में घूम घूम कर आप लोग अपनी गली मोहल्ले समाज गांव में जा जाकर अपने धर्म प्रचार प्रसार में बुद्ध विहारों में बैठकर जब भी आपको समाज में बैठने का मौका मिले उसके माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा, डीटीएच रद्द कैसे होगा, महाबोधि महाविहार से भारत के बुद्धिस्टों का परिवर्तन कैसे होगा। जब आप समाज को जागरूक करने का काम करोगे तो हम भारत में जागरूकता अभियान यात्राओं से, सभाओं से, धम्म संवाद से पूरे भारत में घूमने का काम करेंगे और भारत के बुद्धिस्टों को, भारत के अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज को 12 फरवरी तक जब हम करोड़ों की संख्या में एकजुट कर देंगे, मैं कहता हूं निश्चित कि उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, डीटीएच भी रद्द होगा और बौद्धों के पास उनकी अपने सम्मान स्वाभिमान की विरासत उनके पास होगी। तो आप उस घड़ी तक, उस वक्त तक ये काम करना शुरू कर दो। तो आपको फिर 134-35 होने की संख्या नहीं भूलनी। आप कहोगे हमने वादा किया था 34 साल की आंदोलन में ही और हमने 34 पे ही पूरा कर दिया। तो आप इसको 35 होने ना दे, 36 होने ना दे। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि अब तो हमें अफसोस होता है कि हमारा जन्म बुद्ध काल में नहीं हुआ। अफसोस होता है। वो लोग बड़े ही पुण्य के धनी रहे होंगे जिनका जन्म बुद्ध काल में हुआ, हमारा जन्म नहीं हुआ। पर हम आज भी धन्य के धनी हैं, हम आज पुण्य के धनी हैं कि आज हमारी आंखों के सामने महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में हम शामिल हैं। हम धन्य के धनी हैं। तो आप अपने आप को भी धनी माने कि आपको ये आंदोलन मिला है, इस पीढ़ी को ये आंदोलन मिला है और ये पीढ़ी इस आंदोलन को लड़ेगी भी और जीतेगी भी। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस मुहिम को अपने कंधों पे उठाया है, अपनी जिम्मेदारी समझा है, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी थी। ये समाज वादा करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने जिस धम्म की दीक्षा हमें दी थी, हम उस धम्म के धर्म स्थल को मुक्त करा के आपको देंगे।